अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है या कैप्चर कर लिया है बांग्लादेश के सेंट मार्टिन्स आइलैंड को। ये वही सेंट मार्टिन आइलैंड है जिसके कारण अमेरिका ने हसीना को अपदस्थ कराया। इसमें तो कोई शक नहीं कि आपके लिए मुश्किल वक्त आने वाला है। ट्रंप साहब आने वाले हैं। ट्रंप साहब के जितने भी ट्रंप इंतज़ामिया में उन्होंने लोग नामजद किए हैं उनमें ज़्यादातर इसराइल नवाज हैं और भारत नवाज हैं। बांग्लादेश की सूरत हाल हम सब के सामने है और अब बांग्लादेश में और भी कारनामे हो रहे हैं और सबसे बड़ा कारनामा यह है कि अरक्कन आर्मी ने सेंट मार्टिन आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। भारत के लिए तो ये बड़ी अच्छी खबर है। ये वही सेंट मार्टिन आइलैंड है जिसके कारण अमेरिका ने हसीना को अपदस्थ कराया। म्यांमार के बॉर्डर से चंद हजार फौजी इंटर होके उनके एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पूरा कब्जा कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम इंडिया के ऊपर कब्जा करें। यही नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एज ऑफ ऑल रिपोर्ट्स आज ये खबर आ रही है कि अराकान आर्मी ने सेंट मार्टिन आइलैंड को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। सेंट मार्टिन आइलैंड वही आइलैंड है जो बांग्लादेश का हिस्सा हुआ करता था और अमेरिका जो है इसके पीछे पूरी तरह से पड़ा हुआ है और अमेरिका ने बांग्लादेश को भी इसी वजह से पूरी तरह से तबाह कर दिया था और कर दिया भी है। और जो अमेरिका है दोस्तों, अमेरिका ने बांग्लादेश को इसी वजह से पूरी तरह से तबाह कर दिया था और बांग्लादेश की इस समय क्या स्थिति है ये सब तो आप जानते ही हो। बांग्लादेश के जो इंटरेस्ट हैं अब वो भी खतरे में आ चुके हैं। तो इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। तो नहीं है, अब बेशक वो बांग्लादेश इस वक्त ना माने, नहीं मान रहा, लेकिन बेशक बांग्लादेश ने पैसे ही दिए दे के इंडिया से चीजें जो है वो खरीदी हो, लेकिन उन्होंने कहा ताड़ी ऐसी तैसी आपकी जरूरत कैसी हो कि आप हमसे मांगते हैं, हम आपको देंगे, ये लो भीख कटोरा। ये हम एटमी कुव्वत ना बने तब भी हम निशाने पर थे। हम हमारे पास एटमी सलाहियत ना रहे हम अब भी निशाने पर हैं। हमारे मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां हैं वो भी है हमारी। और ना देखूं कि भाई कहां पर क्या हो रहा है, तो मैं पहले ये बता चुकी हूँ कि बांग्लादेश की सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। यानी इसके ऊपर अगर हम ज्यादा टुकड़े ना कहें तो चंद टुकड़े, तो मुझे लगता है कि वो पहले एक बांग्लादेश बना था, एक टुकड़ा, तो अब ये जो एक टुकड़ा है ये कहीं मजीद टुकड़ों में तकसीम ना हो जाए, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। क्योंकि देखिए वहां पर ना अब एक ताकत नहीं रही। तो इसमें जो वोटिंग एज है वो भी कम की गई है। 17 ईयर्स कह रहे हैं कि इजाज़त दी जाए और ये किया जाए, कानून बनाया जाए कि इतनी एज के लोग भी वहाँ पर वोट डाल सकते हैं। बच्चों से ही ना कहीं वोट डलवा दे। मैं तो ये सोच रही थी, ऐसा ना कहे 13 साल के बच्चे जो हैं वो भी वोट दे सकते हैं। लेकिन सेंट मार्टिन आइलैंड के अराकान आर्मी के कब्जे में चले जाने का अर्थ यह है कि अब अमेरिका के पास बांग्लादेश को प्रॉप अप करने का कोई इंसेंटिव नहीं है। भारत के लिए तो ये बड़ी अच्छी खबर है। बड़ी अच्छी खबर इसलिए है कि भारत भी इनसे कह सकता है कि यार दूर रहो, ये हमारा एरिया है, दिस इज़ माई लेक, और जो तुमको यहाँ पर कुछ चाहिए या चाइना को काउंटर करना है तो हमसे बात करो, हम कर लेंगे। तुम यहाँ सेंट मार्टिन आइलैंड पे मत घुसो। सेंट मार्टिन आइलैंड में यहाँ पे बहुत जंगी मामला है, बहुत दिक्कत है। वैसे भी जो एरिया है उसका वो कुल मिलाकर 3 स्क्वायर किलोमीटर है पाए ढंग की। ज़्यादा से ज़्यादा एक हेली स्ट्रिप आप बना सकते हैं। लेकिन अब हो या ना हो, वहाँ से बांग्लादेश आर्मी तो बताते हैं पूरी तरह से भाग गई और जो बांग्लादेशी हैं उनको भी उन्होंने वहाँ से रवाना कर दिया। वैसे भी पॉपुलेशन कोई वहाँ है नहीं, कुछ सैकड़ों में लोग रहते हैं, सबको वहाँ से रवाना कर दिया गया है और पूरी तरह से वो अराकान आर्मी के कब्जे में आ गया है। तो हम तो यही संदेश दे सकते हैं बांग्लादेश वालों को। और वी हैव टू राइज एंड वी हैव टू मेक अ डिफरेंस एंड फ्यूचर हमारा है, ठीक है जी। अब इंडिया की जो साउथ एशिया की डिस्कशन है ना, वो कहा जाता है कि ये ज़्यादातर जज्बाती है। मतलब ये कि हर चीज़ को इंडियंस आजकल जज्बाती लेंस से देखते हैं। बांग्लादेश को जज्बाती लेंस से देखो, पाकिस्तान को जज्बाती लेंस से देखो,
और बाकी हर चीज़ को जज्बाती लेंस, मालदीव्स ने ऐसे कर दिया, ऐसी की तैसी, श्रीलंका हम इसको खिलाते हैं, हम वैक्सीन, सो ये बहुत सारी, सो सेंटिमेंटल एंड सेल्फ रेफरेंशियल, यानी कि एक तो हर चीज़ को ज़रा थोड़ा जज्बात से देखना, इमोशन डाल देना, कहना कि नरेंद्र मोदी ही सारा कुछ है, इंडिया ही सारा कुछ है। सो इसमें ज़ाहिर बात है जो दूसरे ममालिक होते हैं थोड़े से वो घबरा जाते हैं कि क्या हमारे साथ करना चाह रहे हैं, जैसे जिसको हम कोर्जन कहते हैं, ठीक है जी। सो जो मालदीव्स के साथ करेंगे ऐसी की तैसी, ये क्या खाते हैं हमसे, बांग्लादेश ये हमसे क्या चावल लेता है भी। तो और बांग्लादेश को इनसे, और इनको बांग्लादेश से प्यार अचानक से शुरू हो गया कहाँ? तो इन्होंने 71 से पहले मैंने सुना था तंग करके रखा हुआ था बांग्लादेश के लोगों को, अब अचानक ऐसा लग रहा है जैसे कुंभ के मेले में खोए में मिले। बांग्लादेश ने जितनी मुआशी इकोनॉमिक तरक्की की थी पिछले दौर में, अब उसको वो ब्लीड कर रहे हैं और ड्रेन हो जाएगी। तो वो देख के यही अंदाजा हुआ कि भाई ये सुई वहीं की वहीं अटकी हुई है जहां ये अटकी थी आज से 60-70 साल पहले। सॉर्ट ऑफ गुस्सा, इस सॉर्ट ऑफ गुस्सा, ये एक एंगर है, और एंगर ये है कि वी कुडंट डू व्हाट वी वांटेड टू डू इन पास्ट, वी हैव बीन मिसट्रीटेड, वी हैव बीन नॉट प्रॉपर्ली engaged, managed, मतलब, एंड वी आर अनबीटेबल, ठीक है जी। हमें आप बीट नहीं कर सकते, हमें आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हमारे साथ। बांग्लादेश में और भी कारनामे हो रहे हैं, और सबसे बड़ा कारनामा ये है कि अरक्कन आर्मी ने सेंट मार्टिन आइलैंड पर कब्जा कर लिया है। भारत के लिए तो ये बड़ी अच्छी खबर है। ये वही सेंट मार्टिन आइलैंड है जिसके कारण अमेरिका ने हसीना को अपदस्थ कराया। वो जो भी अमेरिकन डीप स्टेट की तरफ से कार्यक्रम करके और हसीना वाजेद को बांग्लादेश से हटाया गया, उनके खिलाफ एक कू किया गया। दूसरी बात ये भी आ रही है कि अभी बड़ी बड़ी बातें की थी, पाकिस्तान की तरफ से लोग भेजे गए थे ट्रेनिंग के लिए, और जो एक ARSA है, यानी कि अराकान रोहिंग्या सैल्वेशन आर्मी, जो एक टेररिस्ट ग्रुप है, उस टेररिस्ट ग्रुप को ट्रेन करके, उस टेररिस्ट ग्रुप को लॉन्च करके और अराकान के अंदर एरियाज़ ऑक्यूपाई करके, अराकान के अंदर जाके और वहाँ पर लड़ाई लड़के और वहाँ रोहिंग्यों को वापस बसाने के लिए अब वो वापस एक्टिवेट हो रही है। अब वो भी बुद्धिस्ट हैं, अराकान आर्मी वाले भी बुद्धिस्ट हैं, दोनों में संपर्क है। लेकिन सेंट मार्टिन आइलैंड के अराकान आर्मी के कब्ज़े में चले जाने का अर्थ ये है कि अब अमेरिका के पास बांग्लादेश को प्रॉप अप करने का कोई इंसेंटिव नहीं है। यदि कल ट्रंप भाईजान भी आते और उनको सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश ऑफर करता, तो फिर वो ये सोच सकते थे कि हाँ भाई ये। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने क्लिप्स में देखा कि एज ऑफ ऑल रिपोर्ट्स अब ये खबर आ रही है कि अराकान आर्मी ने पूरी तरह से सेंट मार्टिन आइलैंड को कैप्चर कर लिया है। यानी कि सेंट मार्टिन आइलैंड को अराकान आर्मी ने पूरी तरह से उस पर कब्जा कर लिया है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। दोस्तों, बांग्लादेश की इसमें इसलिए बात करते हैं क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड जो है वो बांग्लादेश का एक पार्ट हुआ करता था, और अमेरिका जो है वो सेंट मार्टिन आइलैंड के पीछे पूरी तरह से पड़ा हुआ है। इसी वजह से दोस्तों बांग्लादेश को पूरी तरह से अमेरिका ने तबाह कर दिया है। बांग्लादेश के जितने भी इंटरेस्ट हैं वो पूरी तरह से खतरे में आ चुके हैं। अब बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेशियों ने अपने पैरों पर पूरी तरह से खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। बांग्लादेशियों ने हिंदुओं पर जो अत्याचार किए थे, जुल्म किए थे, भारत के झंडे का अपमान किया था, तो उसको देखते हुए भारत की सरकार ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया था। ये कदम उठाया था कि भारत से जो बांग्लादेश जो एक्सपोर्ट ट्रेड होते थे वो भारत ने बंद कर दिए। अब जो है भारत ने अभी हाल ही में बांग्लादेश की मदद कर दी। भारत ने बांग्लादेश को चावल जो है एक्सपोर्ट कर दिए, क्योंकि बांग्लादेश की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही थी। यही तो एक भारत की एक अच्छी आदत है दोस्तों कि भारत अपने दुश्मनों का हाथ नहीं छोड़ता है मुश्किल वक्त में, चाहे वो दुश्मन ही हो हमारा।
अब दोस्तों लेकिन भारत से जिस जिस देश ने पंगा लिया है वो देश खुद खतरे में आ चुका है। चाहे वो मालदीव्स हो, चाहे वो म्यांमार हो, इन लोग ने कितनी कोशिश की, भारत से पंगा लिया, लेकिन थक हार करके भारत से ही मदद मांगी। भारत के पैसों पर ही ये लोग अब जो है अपना काम चला रहे हैं, भारत के पैसों से ही अपना काम चला रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो दोस्तों इस पे आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।